रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगर आप एक भी प्रश्न स्किप करते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन भी स्किप हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच कीजिएगा और आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है बताना। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि उत्तर रामचरित की रचना किसने की। तो बताओ में से किसके द्वारा ये उत्तर रामचरित की रचना की गई थी। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रचना की थी भावभूति ने, यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ में से कौन से राज्य में ये कुकी जनजाति निवास करती है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुकी जनजाति का जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है मणिपुर से। किससे? मणिपुर से संबंध हो जाता है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी। 3 का राइट आंसर आपको बताना है कि 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, यानी 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौथे के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो आधुनिक भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो बताओ इसे कौन सी सूची के अंतर्गत रखते हैं आर्थिक और सामाजिक योजना को। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो रखा जाता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। 5 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है। तो बताओ कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो जन्म हुआ था इनका 540 ईसा पूर्व में, यानी 7 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ में से कौन से राज्य में ये सहरिया जनजाति रहती है। 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो सहरिया जनजाति का जो संबंध हो जाता है वो राजस्थान राज्य से हो जाता है। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो बताओ कौन थे। 9 का राइट आंसर आपको बताना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो हो जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी 9 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं हम प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है। तो बताओ ये कौन से भाग में मिलता है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान के भाग 4 में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख मिलता है। 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं।
ये आपको बताना है 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये नागरिक सेवा का जो जन्मदाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के 13 के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर है वो डिसाइड कर सकते हो कि माई लाइफ माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक। तो बताइएगा। तो आप लास्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये समझ सकते हो कि इनमें से डी में इनमें से कोई नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित रविशंकर। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पेड़ संख्या 15 आ जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे। तो बताओ ये किसके राजनीतिक गुरु थे। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिक गुरु थे ये महात्मा गांधी के थे। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पार्लियामेंट की जननी किससे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं पार्लियामेंट की जननी। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ब्रिटेन को कहा जाता है। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ उन लोगों को भी ये कंटेंट मिल जाए। 17 नंबर का प्रश्न आज तक पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया। तो बताओ कब समाप्त कर दिया गया था। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर से जो अपना अधिकार समाप्त किया था वो 1961 में किया था। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 के पंचायती राज अधिनियम कब प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो बताओ ये कौन से भाग में हो जाता है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पंचायती राज अधिनियम का जो प्रावधान हो जाता है ये भारतीय संविधान के भाग 9 में से इसका संबंध हो जाता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। 19 का आंसर आपको बताना है कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फसलों के अध्ययन को जो कहा जाता है ये एग्रोनॉमी कहा जाता है। क्या एग्रोनॉमी। 19 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है कि भारत रत्न में सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, यानी इनमें से कौन से व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न सबसे पहले मिला था। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 21 है, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो बताओ में से कौन से शासक ने ये कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, यानी 21 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था। तो बताओ कौन थे सुभाष चंद्र बोस के गुरु। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है चित्तरंजन दास। क्या चित्तरंजन दास। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये कैनबरा हो जाती है। 23 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा एशियन ड्रामा नामक पुस्तक लिखी गई है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पुस्तक को गुरनार मिडर ने लिखा है, यानी 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो बताओ कौन बने थे, ये आपको बताना है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं।
तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, यानी इनका पूरा नाम हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 25 का। चलिएगा, अगला प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 26 है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो बताओ कौन हो जाते हैं शिवाजी के राजनीतिक गुरु। इन्हीं दो ऑप्शन में से आपको डिसाइड कर लेना है कि 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है दादोजी कोंडदेव, यानी 26 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 27 नंबर का प्रश्न है कि नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया। तो बताओ कब शामिल किया गया था। 27 का राइट आंसर आपको बताना है कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नागालैंड को भारतीय राज्य में जो शामिल किया गया था वो शामिल किया गया था, आप बताओ इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये शामिल किया गया था 1963 में। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है। तो बताओ कितने समय का अंतराल होता है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन्हीं तीनों ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है। तो इनके बीच जो अंतराल होता है वो 12 घंटा 26 मिनट का होता है। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। 29 का आंसर आपको बताना है। तो प्रथम ओलंपिक खेल का जो आयोजन किया गया था वो 776 ईसा पूर्व में किया गया था। कब। 776 ईसा पूर्व। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि माल प्रवाह परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ में से कौन से राज्य से ये माल प्रवाह योजना संबंध रखती है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस योजना का जो संबंध हो जाता है वो कर्नाटक से हो जाता है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो भारत में आधुनिक चित्रकला का जो जन्मदाता है वो किसी को नहीं माना जाता है। इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, कोई नहीं। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है, यानी जो पेरुम्बर है ये कौन से राज्य में पड़ जाता है। 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाती है। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है आपके सामने कि भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे पहला जो तारामंडल अवस्थित हो जाता है ये कोलकाता में होता है, यानी 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 34 का राइट आंसर आपको बताना है। तो रूसी क्रांति का जो जनक है ये निकोलाई लेनिन को कहा जाता है, यानी 34 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। 35 का राइट आंसर आपको बताना है। तो रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र ये स्पेग्नोमीटर कहलाता है। क्या स्पेग्नोमीटर। 35 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये ग्रेसम का नियम। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है मुद्रा के प्रचलन से। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया। तो बताओ में से कौन से शासक ने ये तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजा राज प्रथम ने करवाया था।
38 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।